अच्छा, मान लीजिए कि नॉर्मल सा एक कोई व्यक्ति है, ठीक, वो दारूबाज भी हो सकता है, जुआनी भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन वो अपने चौल में या कहीं भी ऐसे ही टेंट लगा के शराब का सेवन कर रहा हो, या साथ में मिल बैठ के कुछ लोग जुआ खेल रहे हों। होता नहीं है ऐसे, अधिकतर होता है, आप लोगों को देखने को मिलता होगा सड़क के बगल या कहीं जहाँ पे छोटी छोटी ऐसे ही टेंट डाल के लोग रहते हैं, उसमें ऐसा कुछ होता है। तो क्या उसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि पुलिस डायरेक्ट फायरिंग कर दे? मान लीजिए पुलिस ने आपसे बोला कि आप यहाँ से हटिए, तो आप नहीं हटते हैं या आप खेलना नहीं बंद करते हैं, तो क्या पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो आपके ऊपर गोली चला दे? तो इस विषय में एक वाद जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे चरणदास वाद का नाम दिया जाता है। तो इस केस में जो चर्चा होती है वो ये था कि एक बार एक वरिष्ठ अधिकारी, ठीक, और उनके साथ के कुछ सिपाही गश्त करने के लिए जाते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे बगल में एक टेंट में कुछ लोग बैठ के जुआ खेल रहे होते हैं। तो उस समय उन लोगों में जो भी बात हुई वो अलग है, लेकिन उसका जो निर्णय निकला वो ये हुआ कि वरिष्ठ अधीक्षक ने उस वक्त एक सिपाही को बोला कि आप इस पे फायरिंग कीजिए, ठीक, जबकि ऐसा उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि आप डायरेक्ट फायरिंग कीजिए। आप पुलिस को अधिकार कब होती है भीड़ पे? जब वहाँ पे कोई भीड़ इकट्ठा हो या कोई हिंसा हो रही हो, उसको भगाने के लिए आप फायरिंग कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कोई एक तंबू डाल के कुछ लोग आपस में कुछ जुआ खेल रहे हैं या शराब पी रहे हैं तो आप उन पर फायरिंग नहीं कर सकते हैं, ये अधिकार पुलिस को नहीं दिया गया। तो इस केस में क्या हुआ, पुलिस ने सिपाही से बोला आप फायरिंग कीजिए। सिपाही ने फायरिंग की, डायरेक्ट फायरिंग नहीं की, सिपाही ने हवा में फायरिंग की, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट निकला वो ये निकला कि जो गोली है वो एक महिला को लगती है, टेंट के नीचे से जाके एक महिला को लगती है, महिला घायल हो जाती है और फिर अस्पताल जाते जाते उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये केस उस वक्त चर्चे में था, केस न्यायालय के पास पहुंचा। तो न्यायालय ने जो निर्णय लिया वो ये हुआ कि सिपाही को मृत्यु दोष के आरोप में उसे दंड दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? अब कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि उसके अपर या उसके हेड ने उनको ये कहने के लिए किया, मतलब आप जाहिर सी बात है आप लोगों ने पढ़ा या जाना या सुना होगा कि ऊपर के अधिकारी का जो भी बोलेंगे वो आदेश होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक आदेश मानने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। कुछ आदेश होते हैं जिन्हें आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें आप नहीं मान सकते। अगर वे सही नहीं हैं, अगर वो वर्तमान समय के लिए उचित नहीं है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। उस समय सिपाही को यही करना चाहिए था, क्योंकि ना वहाँ कोई भीड़ थी ना वहाँ कोई हिंसा हो रहा था। आपको वार्निंग देना था, आपको वहाँ से हटाना चाहिए था, आपने डायरेक्ट फायरिंग कर दी। तो इस वाद में उस सिपाही को ये दंड दिया गया कि आपने एक अवैध आदेश का पालन किया है, जिसके चलते उसको सज़ा दी गई और उसके अधीक्षक को भी सज़ा दी गई, दोनों को सज़ा मिली बिल्कुल विधिवत। तो उसमें न्यायालय का जो एक स्टेटमेंट था वो ये था कि यदि आदेश प्रत्यक्षता अवैध था तो जो निम्न अधिकारी है वो अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश को इग्नोर कर सकता है, मतलब वो उनसे कह सकता है कि मैं आपके आदेश का पालन नहीं करूँगा। लेकिन यदि वो आदेश वैध है, प्रत्यक्षता वैध है, तो निम्न अधिकारी को उस आदेश का पालन करना होगा। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैंने बनाई है कि जो भी लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन्हें ये पता चले कि आप किसी भी अवैध कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं हैं। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर जो अधिकारी बैठा उसने बोला जाओ ऐसे गोली मार दो तो आप नहीं मारे। आप डायरेक्ट मना कीजिए कि मैं यहाँ ये उचित नहीं है, मैं ये कार्य नहीं करूँगा, क्योंकि तलवार जब लटकेगी तो उसका भी गला काटेगी और आपका भी गला काटेगी, है ना। इसलिए अनुचित कार्य मत कीजिए, उचित कार्य है तो जो भी विधि द्वारा नियम है उसको स्थापित करते हुए आप विधि की और आप अपने कानून की, आप अपने संविधान की सुरक्षा कीजिए, उनके नियमों का पालन कीजिए, लोगों की रक्षा करते हुए आप आगे बढ़िए। ऐसा दायित्व आपको सौंपा गया है।
देश की रक्षा कीजिए, देश के लोगों की रक्षा कीजिए। ठीक, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने फैमिली में शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।